अशोक गहलोत पाली के दौरे पर और फिलहाल जिला कलेक्टर नमित मेहता से बातचीत करते हुए तूफान प्रभावित जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और इसी क्रम में पाली मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीपैड पर पहुंचे। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने कर लिया है। पाली में भी क्या आपदा के बाद भी जो स्थितियां हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो बनी, ये तभी सभी चीजें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हवाई सर्वेक्षण के जरिए देख ली है। लगातार दूसरा दिन है जब चक्रवात प्रभावित इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं और तूफान प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर जब पहुंचते हैं उन भी लोगों के साथ मुलाकात उनकी रहती है जिन्होंने इस दंश को देखा है, ये चक्रवात जिन्होंने करीब से देखा है, जिनके परिवार से प्रभावित हुए हैं, जिनके घर टूट गए, जिनकी फसलें, जिनके मवेशी या फिर जो लोग इससे अपने परिवार के किसी सदस्य को, तमाम वो सारे लोग जिनको किसी न किसी सूरत में इस बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी के साथ मुलाकात करते हैं और उनकी दिल की बात जानते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए और उनके साथ उनके टूटे हुए आशियाने को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध खड़ी है। तस्वीरें पाली से दिखा रहे हैं। पाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं और बिपरजॉय के कहर के बीच में, चूंकि अब बिपरजॉय खत्म हो गया है, डिप्रेशन में जब वो चला गया था उसके बाद अलग अलग संभागों की जानकारी, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाई। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद उसके बाद उन्होंने किया और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब यहां पहुंच रहे हैं। उनके साथ मंत्री गोविंद मेघवाल भी हैं, उनके साथ लगातार ये दूसरा दिन है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के मन की बात जान रहे हैं, प्रभावित लोगों से बातचीत करके, देखिए हाथ जोड़कर लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सुविधाएं, जो उनकी आधारभूत सुविधाएं हो सकती है, एक मकान, एक छत, जिसके बिना कोई भी परिवार जीवन यापन नहीं कर सकता और जो लोग करते हैं उनकी स्थिति दयनीय होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक सामान्य परिवार से वो आते हैं और वो जानते हैं कि गरीबी या फिर इस तरह की सिचुएशन में व्यक्ति का जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है, सर्वाइवल स्किल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, ये अच्छे से समझते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाली से तस्वीरें। बिपरजॉय के कहर के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे साथ सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो आज पाली दौरे पर हैं और पाली पर पहले हवाई निरीक्षण किया और उसके बाद जहां जहां पे बाढ़ और जहां जहां पे आपदा ने अपना प्रकोप छोड़ा वहां पर जाकर के उन्होंने पहले हवाई निरीक्षण किया और हवाई निरीक्षण के बाद अस्थायी हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हो, जिसके बाद जो कांग्रेस के जो और तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे वो सब हेलीपैड पर उनका स्वागत करने के बाद सीधा सर्किट हाउस पर पहुंचे हैं, जहाँ पर जो बिपरजॉय चक्रवात प्रभावित लोग हैं और परिवार हैं उनसे संवाद कर रहे हैं किस तरीके की उनको परेशानियों को सामना करना पड़ा, किस तरीके की आफत उनके ऊपर आई, उन आफत का वो उनके साथ कहीं ना कहीं दुख बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों के साथ किस तरीके से आगे का काम करना है, किस तरीके की मुलाकात रहनी है, किस तरीके से काम को जल्द से जल्द करना है, उसके बारे में अधिकारियों को तुरंत ही निर्देशित भी कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है प्रत्येक व्यक्ति के पास जा जाकर के संवाद कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा और मदद के नाम पर किस तरीके की उनके पास मदद पहुंची। क्योंकि अगर बात करें पाली क्षेत्र की तो पाली क्षेत्र में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, जो लाइट के पोल हैं वो गिर गए और कुछ एक व्यक्ति की करंट की चपेट मारने से मौत भी हो गई। करीब 2 लोगों की मौत आपदा के अंदर बताई जा रही है। तो क्या कारण रहे, किस कारण से हुआ और क्या स्थिति अब मौजूदा हालात हैं, उन हालातों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। करीबन 25 से 30 परिवार यहाँ पर मौजूद हैं और करीबन 50 से 60 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे जो सीएम है वो 1-to-1 करके बात कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा भी रहे होंगे कि सीएम तमाम लोगों के पास खुद ही जा करके पूरे विस्तार से उनसे संपर्क कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने सामना किया, क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे उन्होंने संपर्क किया, प्रशासन के अधिकारी जो है वो कब मौके पर पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने उनकी मदद करी। SDRF NDRF सहित जो सेना थी वो पाली के अंदर लगी थी और पाली का जो मेन हाईवे था जो पाली और सरोही को जोड़ता था वो हाईवे करीबन 48 घंटे के लिए बंद हो गया था। किस तरीके से हाईवे पे लोग अटके थे, जाम लगा था, उनके बारे में तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्या क्या उनको रियायतें मिल सकती है, किस तरीके से मुआवजा मिलेगा, उनका जो दुख है वो भी उनके साथ बांट रहे हैं। और उनको जो है एक तरीके से मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद उन लोगों के चेहरों पर कुछ उम्मीद भी जगी है कि अब कुछ ना कुछ उनका सहारा बनेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने लगातार जो आपदा के अंदर जिस तरीके से पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई उनके अंदर राहत दी है, उस राहत की भी कहीं ना कहीं मांग है। चाहे कल
कल मुख्यमंत्री ने आबू रोड, सांचौर और चौटन के अंदर निरीक्षण किया था। उसके बाद उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद राहत देने की बात कही थी। वही यहाँ पे भी उनको उम्मीद लग रही है। हालांकि केंद्र सरकार के जो नई शर्त लागू हुई है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत, तो उसमें राहत जो मुआवजा है वो मिलने में काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री इससे संवेदनशील है कि वो खुद जो बाढ़ आने के करीब 24 घंटे बाद ही हवाई निरीक्षण में निकले और 2 दिन से लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों से संपर्क में हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द तमाम जो व्यवस्था है, तमाम जो नुकसानों को जल्द से जल्द दूर करने की निर्देश भी दे रहे हैं। कड़े निर्देश दे रहे हैं कि जल्द से जल्द चाहे वो सड़कें हो, चाहे बिजली आपूर्ति हो या अन्य कोई भी जो नुकसान हुआ है उन नुकसानों को जल्द से जल्द भरपाई की जाए और जो रोड है उनको दुरुस्त किया जाए। इस तरीके के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मेन अहम बात यह है कि जो परिवार हैं जिनके ऊपर ये जो है भारी भरकम ये बोझ आया है, क्योंकि किसी के मकान भी नष्ट हो गए हैं, ढह गए हैं, जो क्षेत्र है उसमें पानी भरा हुआ है, लोगों को घरों से रात्रि तक में रेस्क्यू कर करके बाहर निकाला गया, कहीं किसी की जान माल का खतरा ना हो, उसको लेकर के तमाम निर्देश यहाँ पे दिए हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो सामना किया पिछले 48 घंटे में वो काफी दयनीय जो समय था वो समय था। उस समय के बारे में वो बात कर रहे हैं कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई और अगर परेशानी भी हुई है तो उसका सुलटारा किस तरीके से होगा, जो अधिकारी हैं वो कैसे मौके पर पहुंचे, अधिकारियों ने किस तरीके से किया। और बताया जा रहा है कि उनके साथ में जो आपदा प्रबंधक मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल वो भी साथ में मौजूद हैं। लोकल विधायक जो हैं मारवाड़ विधायक हैं खुशबीर सिंह वो भी मौजूद हैं। जो पाली के कलेक्टर और एसपी हैं वो दोनों भी, नमित मेहता और डॉक्टर गगनदीप सिंगला भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। बाल प्रोटेक्शन आयोग की जो अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल वो भी यहाँ पे मौजूद है और सीएम सलाहकार जो निरंजन आ रहे हैं वो भी सीएम अशोक गहलोत के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन तमाम लोगों से अभी पहले जो सीएम है वो बात कर रहे हैं किस तरीके से उनके ऊपर जो आपदा आई है वो आपदा खाली उन पर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता पर भी आ सकती है और उस पर किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं उसको लेकर के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। किस तरीके से जो है निर्देश जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सेना है वो कैसे पहुंची और किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो बिजली आपूर्ति है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली का संकट मंडराया हुआ है और मंडराने के साथ ही कहा जा सकता है कि जो बिजली संकट हुआ उसके बाद किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि बिजली कनेक्टिविटी जाने के बाद जो गांव में पानी भर गया उससे काफी दिक्कतें हो रही थी और जो कनेक्टिविटी है शहरों से तो गाँव के टूट गई थी। अभी भी कई इलाके ऐसे पाली के अंदर जहाँ पर जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और जो क्षेत्र है उनमें काफी लंबे जगह तक जो है पानी वो भरा हुआ है, जिस कारण से काफी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद प्रत्येक चाहे वो ग्रामीण महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनसे बात कर रहे हैं और जो महंगाई राहत कैंप है उसको लेकर के भी वो बात कर रहे हैं कि पेंशन जो है वृद्धों की वो पेंशन बंधी हुई है, नहीं बंधी है, तो अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दे रहे हैं कि वो कैसे न कैसे करके उनकी पेंशन शुरू करवाएं। बिल्कुल शुभम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक वही कर रहे हैं जो किसी भी परिवार के मुखिया का कर्तव्य दायित्व होता है। जब किसी परिवार पर आपदा आती है तो मुखिया सबसे पहले आता है आगे और उसके बाद परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी। और इसी भांति प्रदेश के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें आगे भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफान प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली पहुंचे हैं। सीएम सलाहकार निरंजन आर्य, विधायक खुशबीर सिंह जोजावर, बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने स्वागत किया। तो वहीं सर्किट हाउस में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पाली पहुंचे और ये देखिए लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पाली से लाइव तस्वीरें हैं। बिपरजॉय चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। तो वहीं पाली जिले के भी कई हिस्सों ने चक्रवात का भारी असर रहा। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से बिपरजॉय ने तबाही मचाई थी, लोगों को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में प्रदेश के मुखिया कल भी इसी तरह से दौरे पर रहे थे और आज भी पाली जब वो पहुंचे हैं तो लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक नुकसान भी लोगों को आता। ऐसे में कहीं ना कहीं अब राहत है लोगों को। और हमारे साथ सहयोगी शुभम जैन भी जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें देखी जा सकती है वहां से, कितने लोगों की मौजूदगी अभी? मंत्री जो हैं एक जो गोविंद राम मेघवाल है वो उनके साथ में मौजूद हैं, जो संगीता बेनीवाल है वो भी साथ में है, निरंजन आर्य भी साथ में है और तमाम कलेक्टर एसपी के साथ मिलकर के उन्होंने तो जो प्रभावित जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो आपदा आई है वो आपदा सिर्फ उन पे ही नहीं हुए। उनका कहना मुख्यमंत्री का यही है कि वो आपदा हम सबकी है, उसको दूर करना है। तो उस आपदा को लेकर किस तरीके से हालात बने, क्या हालातों का उन्होंने सामना किया
और अब हम हालात जो हैं वो कैसे हैं उनको लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। हर प्रत्येक आदमी के पास जाकर के वो चर्चा कर रहे हैं और जो परेशानियां हैं जो लोग प्रभावित जो लोग क्षेत्र के वो खड़े हुए वो अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता रहे हैं। कुछ परेशानियों को लेकर के वो तुरंत ही जो कलेक्टर हैं नमित मेहता उनको संज्ञान में डाल रहे हैं और जल्द से जल्द परेशानियों को का समाधान करने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है उस राहत कैंप के जरिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनको जो है वृद्ध पेंशन की बात कर रहे हैं, तो जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उनको जल्द से जल्द जुड़वाने की बात कही जा रही है। जो पाली क्षेत्र की अगर बात करें तो पाली क्षेत्र के अंदर जो विपर्जॉय जो चक्रवात आया था वो काफी जो है प्रकोप डाल के गया है। कई नदियां जो है वो उफान पर थी, कई रास्ते बंद हो गए, कई गाँवों के अंदर पानी अभी भी भरा हुआ है। एक ढाणी ऐसी थी जहाँ पर करीब 150 लोग थे और चारों तरफ से पूरी ढाणी के अंदर पानी भर गया, तो उन 150 लोगों का रातों रात रेस्क्यू करवाया गया। साथ ही साथ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और सेना की जो टुकड़ियां यहाँ पर पहुंची थी उनके द्वारा किस तरीके से काम किया गया, लोगों को बचाव कार्य जो था उसके अंदर किस तरीके की गति दी गई, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। जो जब वो हेलीपैड पे पहुंचे थे तो उनके साथ में जो तमाम अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने फीडबैक लिया कि अभी मौजूदा हालात क्या है पाली के। लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 दिन से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। जब जालौर से रवाना हुआ उसके बाद जो जालौर के बाद से जब से पाली लगता है पूरे जिले का पहले हवाई सर्वेक्षण जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया गया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने एक छोटी सी बैठक ली और खड़े खड़े ही बैठक के अंदर उन्होंने सबसे निर्देश दिए कि जहां पर भी जो नुकसान हुआ है नुकसान को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, सड़कें खराब हुई सड़कों को ठीक किया जाए, जहां पर जो लाइट नहीं आ रही, बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही उसको पर भी ध्यान देते हुए जल्द से जल्द बिजली वहां पर मुहैया कराई जाए। और जो लोग हैं जो मुआवजा है जिसकी बात कल सीएम ने भी कही थी कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बीच में जो एक शर्त जो लगाई गई है, जो एक नियम लागू किया गया है, उस नियम से कहीं ना कहीं मुआवजा जो केंद्र की तरफ से आता है उसमें दिक्कत आ रही है। तो मुआवजे को लेकर के उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखा है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और आंशिक राहत उनको दी जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो पाले की बात करें तो स्थिति सामान्य है, लेकिन जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। जो पटरी पर जीवन है वो अभी नहीं आ पाया है, क्योंकि जो बाढ़ प्रभावित परिवार हैं उन क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं पानी जरूर भरा हुआ है। तो उन पानियों को जो पानी है उन क्षेत्रों से पानी को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पंप लगा करके जो खेत हैं, जो गाँव ढाड़ियां हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ उन पानी को जल्द से जल्द बाहर निकाल करके लोगों को राहत देने की बात कही जा रही है। तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद है और जो अलग अलग ब्लॉक के जहाँ पे पानी भर गया है, बाढ़ आई है, जैसे अगर बात करें तो बाली की बात करें, बाली क्षेत्र के लोग हैं, रानी के लोग यहाँ पर हैं और भी तमाम जो यहाँ पे पानी भर गया था रोहट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट संवाद करके उनकी जो परेशानियां उनको नोटिंग भी किया जा रहा है और कलेक्टर के सामने उन परेशानियों को लाया जा रहा है और जल्द से जल्द परेशानियों को दूर करने की बात कही जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री जो है बाढ़ को लेकर जो चक्रवात तूफान आया उस तूफान को लेकर के लगातार तमाम जिलों के अधिकारियों के साथ संपर्क में थे। पहले से ही जो चेतावनी आई थी उसके पहले से ही जो व्यवस्था है, इंतजाम हैं, उनको करने के निर्देश दिए गए थे। और बिल्कुल शुभम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।